जय गीता भागवत। राजा बोले, हे मुनिवर, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसी कठोर बात की कि वह दुखित होकर न जाने कहाँ चला गया। सो हम उसी के शोक में व्याकुल हैं। न मालूम उस बालक की क्या दशा हुई। कोई शेर व भालू आदि उसे खा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई जो स्त्री के वशीभूत होकर उसका निरादर किया। यह बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे राजन, तुम अपना चित्त उदास न करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उसको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व स्मरण में इसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी के मिलने का उपाय बताकर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम उसकी चिंता न करो। वह ऐसी पदवी को पहुँचेगा कि आज तक तुम्हारे पूर्वजों को भी नहीं प्राप्त हुई। ध्रुव नारायण की शरण में गया है, अब उसको कोई दुख नहीं दे सकता। तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के वश में होकर पुत्र का निरादर किया है। नारद जी यह बात कहकर ब्रह्मलोक को गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उनका मन ध्रुव की तरफ लगा रहता था, राजकाल में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद मुनि की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। वह पहले तो तीसरे दिन एक समय भोजन करता था। एक महीने इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत सातवें दिन थोड़ा सा खाना खाने लगा। फिर 3 महीने तक वृक्ष की पत्ती खाना भी त्याग कर केवल पानी पी कर रहा। 5वें महीने में पानी पीना भी छोड़कर जितनी हवा मुंह में जाती थी उसी के आहार पर रहा। 5 महीने तक एक पैर से खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण के स्वरूप का ध्यान किया। सो ध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुखराविंद सूर्य की तरह चमकने लगा। 6वें महीने में ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लवलीन हुआ कि उसका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया। श्वास लेने की जगह भी न रही। जब ध्रुव ने इस तरह तप करके अपनी श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब पवन न चलने से सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण के पास जाकर विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है। श्याम सुंदर बोले, ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया है, इसलिए यह दशा हुई। सो अब हम ध्रुव दर्शन देकर हवा को छटवा देते हैं। जय गीता भागवत।